जगन्नी, तीनों का विचित्र भाव बताया। तीनों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार करो। एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी, तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो। एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगाओ। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए, फिर रोटी दो ना, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन, इतना साधुजन, तपस्वीजन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अब इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गांव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर, पर उनकी नहीं जा रही, मेरे आ रही है। मतलब समझ जाना, शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, संत, साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ, पहले तो आती नहीं थी। आना नहीं हो, कह देना उसको भी, हे जगदम्बा, हे चंद्र घंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बड़ा है, आ रही है आन दे। देना ही क्या है, एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना आपकी बार राखी पे हो, राखी पे अपन चलेंगे सीओ। और मान लो ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप
पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा। आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो भी नहीं हो रहा है। तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुंचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है,